यूपीएससी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। क्या आपने भी ये लाइन सुनी है? व्हाट इफ नेक्स्ट 2 मिनट्स में मैं आपके थॉट प्रोसेस चेंज करूं, बताऊं कि शायद उतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 19 दैट वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स GAS1 पेपर ऑफ यूपीएससी मेंस। पढ़िए इस क्वेश्चन को। अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल्स नीड इन कंट्री लाइक इंडिया। कमेंट है ना, अगर हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की पॉलिसीज बनाएंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे इंडिया में सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए, तो जो पुअर लोग हैं उनकी देश में जितनी भी नीड्स हैं वो शायद कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगी उन पॉलिसी से, उन स्टेप से। इस पे आपको कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब क्या होता है? इसके फेवर में एक बात बोलनी है कि हाँ हाँ कुछ तो दिक्कतें आएंगी, इसके अगेंस्ट बोलना है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और इसको एक वे फॉरवर्ड देके कंक्लूड करना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट। नाउ लेट अस, अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इट वाज एक्चुअली कंसिडर्ड टफ क्वेश्चन एंड समथिंग कि नहीं भी तो अनप्रेडिक्टेबल है भाई, कैसे पूछ लेंगे, ऊपर से GS1 में कैसे पूछ लेंगे जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दे रखा है, राइट। लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्कर मेंस बुकलेट एंड लेट अस सी हमने इस बार आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के चैप्टर में एक नया टॉपिक ऐड करके क्या दिया था। ये देखिए, कोरिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अब क्या सिर्फ टॉपिक लिख देना इनफ है? नहीं। लेट अस गो टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड लेट अस सी कि हमने आपको यहाँ पे अंदर क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले हेडिंग मैंने आपको क्या बोला था बनेगी कि हाँ, एनवायरमेंट पॉलिसीज कैसे आपकी चैलेंज कर सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को। दैट वाज द फर्स्ट हेडिंग। जो क्वेश्चन दिया उसके फेवर में उस पे पॉइंट्स आ गए। देन उसके अगेंस्ट में आपको लिखना है, क्योंकि कमेंट बोला गया है तो नहीं ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जो पॉलिसीज हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करते हुए इंक्लूसिव ग्रोथ रेदर होता है, उसके आप पॉइंट्स दोगे। फिर जो आप बता चुके हो कि नहीं ये कुछ नेगेटिव चीजें हैं, उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका वे फॉरवर्ड दोगे। ऑल दीज पॉइंट्स हैव बीन गिवन, 5 ये, 4 ये और 5 ये, 14 पॉइंट्स डायरेक्टली इन आंसर अलोंग विद द कंक्लूजन ऑल्सो, अलोंग विद द केस स्टडी ऑल्सो। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो ये केस स्टडी है ना, ये केस स्टडी डायरेक्टली उसी चीज पे है। नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिस हमने निकाली है प्रोजेक्ट उद्यम को, जो बताया था कि ट्राइबल इनकम कैसे बूस्ट हो गई जब हमने एनवायरमेंट वगैरह पे साथ साथ में फोकस किया। तो देखिए, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। जब मैंने अपने जो कंटेंट रिसर्च टीम में हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सर ये इसलिए हम निकाल पाए क्योंकि हमने वो डीप PYQ लेवल रिसर्च किया था। एंड दैट इज व्हाट वी डू एट अंडरस्टैंड यूपीएससी। वी मेक यू द मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल एंड एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स, ताकि आप सिर्फ वही पढ़ें जिसे डायरेक्टली आप एग्जाम में यूटिलाइज कर सकें, राइट। तो बताइए 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज कर पाया क्या कि शायद यूपीएससी उतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज मेनी थॉट्स ऑफ योर्स थ्रू सच एग्जाम्पल्स इवन मोर। आपको समझ में भी आएगा इससे कि कैसे आप खुद के लिए ये चीज कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।